जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो हम स्वाभाविक रूप से दोष देने लगते हैं, कभी समय को, कभी हालात को, कभी सरकार को, और कभी अपने परिवार को, और कभी यहाँ तक कि ईश्वर को। यह दोष देने की आदत हमारी ऊर्जा को वहीं रोक देती है जहाँ बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, हमारे भीतर। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान के भीतर एक असाधारण शक्ति है, निर्णय लेने की, दिशा बदलने की और हालातों से ऊपर उठने की। अगर किसी ने बचपन में अभाव में रह करके सफलता पाई है तो वह किसी सरकार या भाग्य की मेहरबानी नहीं, बल्कि जिद और संघर्ष की आग से पाई है। अगर कोई छोटे गांव से निकलकर दुनिया का नेतृत्व करता है तो वह इसलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसलिए कि उसने रुकने का विकल्प ही नहीं चुना। यह समझना होगा कि दोष देना आसान है, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेना कठिन। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी परिस्थिति के लिए कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार है, उसी पल हम शक्तिशाली हो जाते हैं। वही क्षण हमें हमारे भीतर छुपे हुए उस सामर्थ्य से मिलता है जो अब तक केवल सोया हुआ था। हर समय हमारे सामने एक नया अवसर लेकर आता है। या तो हम अतीत को कोस रहे हैं या वर्तमान को संभालने का निर्णय ले। जो लोग अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं वे इसलिए इतिहास रचते हैं कि उन्हें न तो हालात उन्हें झुका पाते, न लोग तोड़ पाते और ना ही विफलताएं रोक पाती, क्योंकि उन्हें तय कर लिया है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, कि सब कुछ मेरे हाथ में है। और यही भाव भीतर पूरी तरह उतर जाता है, और जब व्यक्ति बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर सृजनशील, आत्मनिर्भर और निडर बन जाता है, तब वह समझता है कि ईश्वर ने जो सबसे बड़ी शक्ति उसे दी है वह है विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। और जब यह स्वतंत्रता आत्मविश्वास से मिलती है तब वह इंसान केवल सपने नहीं देखता, उन्हें हकीकत में बदलता है। इसीलिए रुकिए मत, ठहरे मत, क्योंकि आप ही वो कारण हो जिससे आपका भविष्य बनेगा। दोष नहीं, निर्णय कीजिए। और जब आप खुद को चुनते हैं तो सारा ब्रह्मांड भी आपकी राह बनाने में लग जाता है।